रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाटा रिट्रीव करना है। तो डाटा रिट्रीव करने के लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगी और इसको मैं यहाँ पर लिखूंगी, सेव कर देते हैं, उसी फोल्डर में सेव करना जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं इसको कह रही हूँ व्यू रिकॉर्ड, सही है, व्यू रिकॉर्ड डॉट PHP। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, टेबल, जैसे कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर टेबल में डाटा शो हो रहा है, मुझे इस तरीके से टेबल में डाटा चाहिए जैसे कि आप लोग एमवीसी वगैरह में करते आए हो, काम किया है, आइडिया होगा। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर HTML का टैग चाहिए होगा या HTML का काम चाहिए होगा, जिसकी बेस के ऊपर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टेबल वगैरह का काम करवा सकती हूँ और काम कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, जब भी हम डेटा फैच करवाएंगे तो उसको पता होना चाहिए भाई किस वाली फाइल से या किस वाले डेटाबेस से जाकर डेटा को फैच कराना है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन की फाइल यहाँ भी बनाई हुई है। अब मैंने कहा कि डेटाबेस ये होगा, लोकल होस्ट ये होगा, और अगर कनेक्शन में कहीं मसला आ रहा है तो ये लिखा हुआ आ जाए। तो फिर क्या करते हैं, हम व्यू रिकॉर्ड में जाऊंगी और मैं यहाँ पर ये जो इंक्लूड वाली लाइन थी, ये वाली सेम लाइन में व्यू रिकॉर्ड में जाके क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी। और कैसे चलता है फंक्शन, ये PHP के थ्रू चलता है। तो ये आप लोगों को क्या है, देखना होगा, ठीक है। या मैंने क्या करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डेटा फैच करवाना है डेटाबेस में से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं SQL क्यूरी की बात करूँ, तो आप लोगों के पास क्यूरी क्या बनती है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। और ये वेयर वाला काम नहीं होता, आपके पास क्या होता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपके पास क्या होता था, सारे स्टूडेंट का डाटा फैच होकर आ जाता था। यही सेम काम मुझे यहाँ भी लिखना है। मतलब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर क्यूरी लिखनी है जिसको सेलेक्ट करके लेकर आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करती हूँ कि एक वेरिएबल बना लेती हूँ। मैंने लिखा डॉलर क्यूरी इज इक्वल्स टू, और मेरे पास क्यूरी क्या बनी थी वहाँ पर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। सही है, इसी तरीके से काम करते थे हम। अब इसी के साथ ये बन गई क्यूरी। अब ये कहाँ चलेगी, तो चलाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर चलाने के लिए क्या काम किया था, मैंने कहा था भाई रन का वेरिएबल यहाँ रन के नाम से बना दिया था। और MySQL क्यूरी था जो क्यूरी चलाएगा किस कनेक्शन के ऊपर, वो कनेक्शन बताना था। यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। मैंने कहा कि एक फंक्शन है MySQL क्यूरी का, सही है, जो क्या करेगा, क्यूरी चलाएगा। क्यूरी कौन से वेरिएबल में, मेरे पास है यहाँ पर क्यूरी के वेरिएबल में। सही है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले क्यूरी लिख देती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ। मैंने यहाँ लिखा क्यूरी, लेकिन जो क्यूरी है वो कहाँ चलेगी, मैंने कहा कनेक्शन तो मैंने इस क्लास में दिया हुआ है। तो कनेक्शन का वेरिएबल क्या बनाया हुआ है मैंने, कौन। तो मैंने कहा कि भाई इस वेरिएबल के ऊपर चलेगी क्यूरी, मतलब इस कनेक्शन के ऊपर चलेगी। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फंक्शन बना लिया। अब देखो फंक्शन जब भी आउटपुट देगा उसका मुझे रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, चेक कर सकूं कि भाई जो फंक्शन का वेरी आई है चीज वो सही भी आई है या नहीं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया रॉ के नाम से। ये वेरिएबल बन रहे जब भी डॉलर का सिंबल आता है। और रॉ में क्या होगा, आपके पास जितनी भी एसक्यूएल में क्यूरी है, मतलब जैसे कि अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी रॉ है, 3 रॉ है। तो मेरे पास वो क्या करेगा, सारी की सारी रॉ को फैच करके इस वेरिएबल में लेकर आ जाएगा। इसी के साथ देखो अब एक चीज और है, ये सिर्फ चेक करने के लिए, ये काम करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा मसला नहीं। मैंने कहा टोटल रॉ, वो मुझे काउंट करके दिखा दे। टोटल रॉ ये मैंने वेरिएबल बनाया है, सही है। टोटल रॉ के लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस। ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जिस तरीके से हम काम करते हैं। और ये क्या करेगा, जो डॉलर रॉ में सारी रॉज आई हैं उनका टोटल मुझे बताएगा। और इस टोटल को हम क्या करवाते हैं, इनको करवा लेते हैं सिंपल। सही है, इस वेरिएबल को क्या करवा रही हूँ मैं, प्रिंट करवा रही हूँ टोटल रॉ। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पे लिखा भाई व्यू रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था .php एंटर। तो देखो मुझे क्या कितने रिकॉर्ड दे रहा है, टोटल 3, और 3 मैंने यहाँ पर एंटर करे थे। इसी तरीके से अगर मैं एक और इंसर्ट करती हूँ, यहाँ पर इंसर्ट करके चेक करा लेते हैं। मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, आईडी देनी नहीं है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज दी इस तरीके से, इसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करके ले आएगा। हाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ले आएगा। सही है, फंक्शन लगाया ना, फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट करके ले आएगा। अब देखो मैंने ब्राउज किया तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स होगा, 4। यहाँ पर आती हूँ, अगर मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करती हूँ तो वो मुझे कितने दे रहा है,
4 ही दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, काउंट करके लेकर आ रहा है। ये वाला जो फंक्शन है कौन सा, माई एसक्यूएलआई नम रॉज, ये काउंट करके लेकर आएगा कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं आपके टेबल में। सही है। कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ रॉस काउंट करनी होती है, तो आप वहां पे नंबर ऑफ रॉस सर्च करवा सकते हैं। अब इसके बाद मुझे नंबर ऑफ रॉज नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं मुझे तो डेटा चाहिए ना, मुझे तो ये डेटा चाहिए जो यहाँ नजर आ रहा है, मुझे ये डाटा शो कराना है। तो इसके लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसको क्या कर रही हूँ, कमेंट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे का काम करना है तो मैं इसको कमेंट बना के काम करूंगी। और मेरे पास एक फंक्शन होता है, जब भी मैं रॉ को फैच करवाऊंगी, तो मेरे पास, हमने ये पढ़ा था एरेज का काम, और हमने एरेज में पढ़ी थी एसोसिएटिव एरे, अगर याद हो आप लोगों को। एसोसिएटिव एरे में क्या होता था आपके पास, कि वो की और वैल्यू के ऊपर काम कर रहा था, याद है या नहीं। ये मेरे याद है किसे सही है। एसोसिएटेड है। तो हमने एसोसिएटिव रॉ के ऊपर काम किया था, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन है माई एसक्यूएलआई फैच कोलिन एसोसिएटिव का शॉर्ट फॉर्म एसोसिएटिव। अब देखो ये क्या काम करेगा, मेरे पास जो रॉज आई हैं वो कौन से वेरिएबल में आई हैं, रॉ में। सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस फंक्शन में डॉलर रॉ भेज दिया, और इसी के साथ इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दिया डॉलर डेटा। अब इसको करो सेव। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं ना, सिर्फ डॉलर डेटा वाले वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ प्रिंट आर, एक फंक्शन है। अब ये आर, प्रिंट आर क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट आर यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ई को यूज करूंगी तो वो प्रिंट नहीं होंगी। सही है। तो सिर्फ ये एरे प्रिंट करवाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर डेटा, इसको मैंने सेव करा, और इसको हम यहाँ पर आते हैं और इसको मैंने रिफ्रेश करा। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आईडी, जिसमें क्या है मेरे पास 1, देखो 1। सही है। नेम आ गया, नेम क्या है मेरे पास, एडीएफ, तो देखो पहला नेम क्या है मेरे पास, एडीएफ। फिर इसी के साथ क्या कह रहा है, एज की है, और इसकी वैल्यू क्या है 23, तो ये आ गया 23। मेल और मैथ्स, तो यहाँ पे देखो जेंडर, यहाँ पे क्या डाला था मैंने, मेल, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या डाला था, मैथ्स। तो इसी तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग हैं। अब अपनी यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो ये देखो ये एरे एसोसिएटिव है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके, प्रिंट नहीं करती, अगर मैं यहाँ पर इको लिख देती, तो इको से क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लो। यहाँ पर मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया इको, और इको में कैसे लिखते हैं, डॉलर डेटा। सही है। सेव करो इसको, और यहाँ पर आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो ये क्या कह रहा है कि भाई एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, मतलब मुझे एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं ये इको का मेथड काम कर सकती हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट एरे प्रिंट करवानी है इस तरीके से एसोसिएटिव एरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आर का मेथड, ये सिर्फ दिखाने के लिए। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर एक, सिर्फ एक लाइन आ रही है, मतलब सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है, ये वाला जो पहला है सिर्फ वो आ रहा है। बाकी के रिकॉर्ड कैसे आएंगे, तो बाकी के रिकॉर्ड्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ये कहते हैं कि जब भी एरे के ऊपर काम करते हैं, तो एरे की वैल्यूज को हम एक्सेस करने के लिए लूप्स लगाते हैं। ये हमने काम शुरू से लेकर अभी तक यही काम पढ़ा है, तो यही काम हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। किस तरीके से, और ईच का हाँ सही है, हम किस तरीके से करेंगे वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आपके पास अभी क्या है कि हमने इफ में कंडीशन लगाई, रॉस को चेक करवाया, अगर रॉ जीरो नहीं है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वाइल का लूप चलेगा और आपका काम क्या हो जाएगा, वहां पर विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ तक का काम सबको क्लियर है।